पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी के लेसन प्लान जो बनने हैं वो मैम कैसे बनने हैं, तो उसका एक एग्जांपल हम आपको आज देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको पीडीएफ कैसे ये वाली मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे क्या करनी होंगी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये आपके फाइल का फ्रंट पेज होता है जहाँ पर आपको अपना बायोडेटा फिल करना पड़ता है। आपको अपना नाम पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में या जैसा आपके फाइल के फ्रंट पेज में बोला जाएगा आप वैसा लिखेंगे। फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस पूरा लिखने के बाद में आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे हाई स्कूल में आपका कितना डिवीज़न रहा, कितने परसेंटेज रहे, हाई स्कूल में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे। सेम चीज़ आपके इंटर में क्या डिवीज़न रहा, क्या परसेंटेज रहे, क्या सब्जेक्ट्स रहे। ग्रेजुएशन में आपका क्या डिवीज़न रहा, कितना परसेंटेज रहा और क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके रहे। और अगर आपने पीजी कर रखा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके कितने परसेंटेज रहे और आपने किस सब्जेक्ट से करना है ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद में सबसे देखो पहला आपका ऐसे डाला जाता है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा डाल सकते हैं, कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं, सजा आप अपने अकॉर्डिंग सकते हैं। दैनिक पाठ योजना यानी डेली लेसन प्लान विवरण संख्या 1 की बात की गई है। यहाँ पे आपको दिनांक डालना होगा, छात्र, अध्यापिका या अध्यापक का नाम, यानी कि जो भी बच्चा ये फाइल जो आप बना रहे होगे आपका जो नाम होगा वो विद्यालय का यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो उसका नाम। जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में इनकी ट्रेनिंग लगी तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में इन्होंने अपना यहाँ पे लिख दिया। विषय इनका क्या था, ये गणित पढ़ा रहे थे। उप विषय मतलब किस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, तो बीज गणित। और क्या प्रकरण था, तो ये गुणनखंड को समझा रहे थे। अब देखो ये है किस क्लास का लेसन प्लान, तो ये है क्लास 6 के लेसन प्लान। अगर आपकी क्लास 6 में टीचिंग लग रही है तो आपके लिए ये लेसन प्लान काम में आ सकता है। इनका सामान्य उद्देश्य पहले लिखा जाता है कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो भाई एक हम लेसन प्लान आपको समझा दे रहे हैं, बाकी के आगे के जो होंगे वो आप पीडीएफ के माध्यम से अपना देख लीजिएगा। एक मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, है ना। सामान्य उद्देश्य में जैसे छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, ये इनका उद्देश्य यानी गोल था एज अ टीचर। छात्रों में तर्क संगत रूप सोचना तथा निर्णय लेने का अभ्यास कराना। उसके बाद में बच्चों को गणित के नियमों तथा तथ्यों से केवल रूबरू यानी परिचित करवाना। और छात्रों में शीघ्र की आदत का विकास करना कि मतलब जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये इनका सामान्य उद्देश्य था, है ना। विशिष्ट उद्देश्य ये था कि बच्चों को क्या सिखाना था, गुणनखंड का बोध कराना था। सहायक सामग्री मतलब पढ़ाने के समय इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किस किस चीज़ का इन्होंने प्रयोग किया। तो जब आप जाएंगे तो आप किस किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ये आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं लेसन प्लान में। तो चौक का प्रयोग किया, डस्टर का, पॉइंटर का, श्यामपट्ट, रोलर आदि का इन्होंने प्रयोग किया। पूर्व ज्ञान इनका छात्रों को गुणनखंड के बारे में पहले से कुछ जानकारी दे दी थी इन्होंने। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न मतलब कि पहले आप बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे ये है। छात्र अध्यापिका ने कथन पर बेसिस क्वेश्चन किया कि यदि किसी शीशे को ज़मीन पर गिरा दिया जाए तो क्या होगा। तो पहले बच्चों ने छात्र का कथन क्या है, यानी बच्चों ने क्या बताया कि भाई शीशे के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। यदि प्रत्येक खंड को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो शीशा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, बच्चों ने कहा। फिर टीचर ने बताया कि जब 2 या 2 से अधिक बहुपदों का परस्पर गुणा किया जाता है तो बहुपदों का गुणा किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो बच्चों ने कहा उन्हें गुणनखंड कहते हैं। फिर टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा गुणनखंड को कैसे हल करते हैं, तो बच्चे ने बताया कि निरुत्तर हल करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में देखिए, अब जब अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि गुणनखंड को हल कैसे करते, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए। तब बच्चों से छात्र अध्यापिका ने कथन में क्या पूछा, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए बहुपद के मध्यपद के गुणनखंड किए जाते हैं फिर हल किया जाता है। उद्देश्य कथन क्या था इनका कि आज हम भी बहुपदों का गुणनखंड हल करना सीखेंगे, ये बच्चों से इन्होंने कहा। मतलब गोल था इनका उद्देश्य कथन, मतलब गोल स्टेटमेंट ये था इनका कि आज हम बच्चों को सिखाएंगे कि जो आपके बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड कैसे हल करना होता है। एक क्वेश्चन लिया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये था आपका, इनके गुणनखंड कीजिए। तो अब क्रियात्मक जो विकासात्मक जो इनके प्रश्न थे वो क्या कि प्रथम प्रश्न में क्या दिया गया है, तो एक बहुपद दिया गया, यानी बहुपद का मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया। बहुपद की घात क्या है बच्चों से पूछा गया, तो उन बच्चों ने कहा कि 2 घात है। घात बच्चों ने कहाँ से देखा कि x की पावर यहाँ पे 2 लगी है यहाँ से, ठीक है। प्रश्न में क्या
ज्ञात करना है तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कैसे हल करेंगे तो फिर से बच्चे नहीं बता पाए निरुत्तर। अब छात्र अध्यापिका का कथन था कि सबसे पहले प्रथम व अंतिम पद का गुणा करते हैं, फिर इस तरह व्यवस्थित करते हुए उभयनिष्ठ प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे सिखाया गया, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 था, तो इन्होंने पूरा बच्चों को ऐसे करके समझा दिया कि 9x को इन्होंने 5 प्लस 4x में तोड़ दिया, और उसके बाद में अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, इधर 4x प्लस 20 हो गया, x कॉमन किया, x प्लस 5 बचा, इधर 4 कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, अंदर x प्लस 5 प्लस x पर 4 हो गया। इसी तरीके से आगे 3 क्वेश्चन इन्होंने समझाए। संश्लेषणात्मक प्रश्न में इन्होंने बच्चों से पूछा कि प्रथम प्रश्न में चर की संख्या क्या, तो बच्चों ने कहा x। प्रथम प्रश्न में बहुपद की घात क्या थी, तो 2 घात है। उसके बाद में प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो बच्चों का गुणनखंड, और गुणनखंड करने की दूसरी विधि कौन सी है, तो फिर बच्चे नहीं बता पाए। फिर छात्र अध्यापिका कथन करती है कि कभी कभी सूत्रों के माध्यम से गुणनखंड के लिए कर लिए जाते हैं। कैसे, सूत्रों के माध्यम से। सूत्र मतलब जैसे मैम a प्लस बी का स्क्वायर, तो बच्चों को पहले श्यामपट्ट पर सारांश बताया, यानी कि बच्चों को पूरा लिख करके ये सूत्र समझाया। कैसे समझाया कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब की बात की गई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस बी क्यूब की बात की गई तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। तो बच्चों को बताया कि इस सूत्रों के माध्यम से भी गुणनखंड कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरी विधि बच्चों को जब समझाई तो बच्चों से कहा कि गुणनखंड किसे कहते हैं, ए प्लस बी का होल सूत्र क्या होगा स्क्वायर का, और ए माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा। मतलब ये आप एज अ टीचर बच्चों को क्लास में क्या क्या पूछेंगे क्वेश्चन, उनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। जब बच्चों को पढ़ा लेंगे तब उनसे आप किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को ये जांचने के लिए कि बच्चे को प्रश्न समझ में आया, जो आपने समझाया वो आया कि नहीं आया। ये सब कुछ आपको अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। घर में बच्चों को गृह कार्य के लिए क्या दिया कि इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, इसका सूत्र लिखना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है और इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अगर बच्चे ने सीख लिया होगा तो वो करेगा। अब उसके बाद में पाठ्य योजना का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। और फिर इसी तरीके से पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान विवरण संख्या 2, यानी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो फिर आप सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे, तो सेकंड चैप्टर में आप बच्चों को वर्ग व वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बताएंगे। ऐसे ही करके देखिए, ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद में ऐसे ही करके आपके ये पूरी जो क्लास 6 की बुक है उसका ये पूरा लेसन प्लान है आपका, है ना। ये देखिए पूरा मैथ्स पेडागोजी का है ये आपका। और फिर अब ये कौन सी कक्षा के लिए था, तो कक्षा 7 के लिए क्या बताना है बच्चों को, क्या समझाना है, तो रेखा गणित समझाना है। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका लेसन प्लान है वो किस टॉपिक पे है, तो देखिए ये है आपका फिर से क्लास 6 के लिए, ये रेखा गणित पे ये भी आधारित है। तो अगर अब हम आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। इतना आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेंगी चीज़ें। अगर आपकी मान लो क्लास 8 में टीचिंग लग गई तो क्लास 8 में या टीचिंग जहाँ लगती है वो बताते हैं कि कौन से क्लास को आपको पढ़ाना है। तो 8th में आपने क्या पढ़ाया बच्चों को, विषय क्या था आपका अंक गणित, जिसमें लाभ व हानि प्रतिशत बच्चों को पढ़ाया। तो किस प्रकार से पढ़ाया, क्या क्या, अब देखो टॉपिक वही है, उद्देश्य कथन आपका क्या था, प्रस्तुतिकरण, आदर्श प्रश्न क्या रहे, लिखना वही सब होता है ना। तो एक बार फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। अब देखो ये है आपका फिर से क्लास 6 का ही है पूरा, है ना। ऐसे करके ये सब चीज़ें आपके पूरे लेसन प्लान में यहाँ पे जहाँ पे सूत्र लिखे होंगे वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। इस तरीके से आपका पूरा लेसन प्लान देखो हम आपको पूरा यहीं पे दिखा दे रहे हैं, है ना। ये है। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम आपको इस पीडीएफ को प्राप्त करने की लिंक प्रेषित कर देंगे, है ना। तो एक बार फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका क्या है, पीजी पॉइंट। अब देखिए ये तो हमने आपको कुछ 5 से 6 लेसन प्लान दिखा दिए, लेकिन अभी सारे पूरी फाइल्स के लेसन प्लान यदि आपको देखने हैं, यदि अगर आपके टीचर सहमति दर्शा रहे हैं तो आप भी कुछ इससे मदद लेकर के अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इसका आपका जो भी पूरा सिस्टम है वो देखो कैसे मिलेगा, कैसे आप अपने टीचर को भी दिखा पाएंगे, क्योंकि भाई अब तो बीएड में हो तो कॉलेज ले जा सकते हैं, अलाउड है फ़ोन, और फिर अगर आपको टीचर को दिखाना है तो आसानी से दिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा पीजी पॉइंट। तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ पर लोगो अपने ही चैनल का लगा होगा, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा।
वहाँ पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ पर लिखा होगा ऑल लेसन प्लान प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे मैथ्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के, फिज़िकल साइंस के जितना मुझसे हो सकता था हम आपको सारे लेसन प्लान वहाँ पर कुछ समय में ही प्रदान करवा देंगे। तो जो आपके यूज़ का हो उसको आप अपने एक बार टीचर को दिखाइए, टीचर से डिस्कस करिए। अगर आपकी उसी क्लास में टीचिंग लग रही है, अगर आपको वही सब चीज़ें पढ़ानी है तो आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं, इवन पूरा लेसन प्लान भी लिख सकते हैं अगर आपके वही सब्जेक्ट्स वही सब चीज़ें हैं तो। लेकिन उससे पहले, लिखने से पहले, सब करने से पहले एक बार अपने डिपार्टमेंट के HOD या भी जो आपके विषय के शिक्षक हैं उनको आप अवश्य दिखा लें, है ना। तो ये था आपका लेसन प्लान से संबंधित एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी क्या आप स्वयं इतने समझदार हैं कि देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने अध्यापिकाओं को समझा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो एक बार प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और जो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते वो